गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 6 की मैथ मैंने एक्सरसाइज नंबर 10A और 10B की वीडियो यूट्यूब लिंक दी थी। वो यूट्यूब लिंक इसलिए दी है ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वीडियो सेंड करना। एक तो इंटरनेट का इशू हो रहा है, फिर दूसरा स्टोरेज का, और व्हाट्सएप स्टोरेज पे वीडियो 2.5 मिनट से ज़्यादा की सेंड नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं उसे सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, फिर यूट्यूब की लिंक आपको दे रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी इशू आ रहा है ना, मोबाइल का स्टोरेज से रिलेटेड इशू, इसलिए वीडियो प्रॉपरली रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। और फिर ऑफलाइन पढ़ाई अलग ही होती है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम बहुत है ना। वीडियो रिकॉर्ड करना घर पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर भी इंटरनेट का इशू है, फिर अपलोड करने का इशू, इसलिए व्हाट्सएप पे अपलोड हो नहीं रही है, स्टोरेज से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी कभी डिलीट भी हो जाती हैं जल्दी जल्दी में। तो एक्सरसाइज नंबर देख ले रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 एक करवा दी थी, 10B जिसमें हमें लासा और मासा के बारे में पढ़ना है। सिंपल ही है, आप लोग को लासा आते होंगे लेकिन दोबारा देख। तो 10B हमने करवा दी थी, खालिस्तान आपने फिल कर लिए होंगे, या यहाँ तक हमने करवा दिया था। अब हम 10B के बाद देखें एक्सरसाइज नंबर 10C। तो हमें 10C में देख ले रहे हैं। 10C एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, देखो यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर हमें 10C दी हुई है, ठीक है। इसमें है अभ्यास 10C में अभाज्य गुणनखंड, तो बताए थे ना, किसी संख्या के वे गुणनखंड जो किसी नंबर से ना कटे, सिर्फ एक से कटेगा वो, और किससे कटेगा बाकी। जैसे हम 8 ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 8 के हमें अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो 8 देखो, 8 हमारा किस किस से डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा, चार से डिवाइड होगा, और 8 खुद 8 से डिवाइड होगा। तो यानी अभी हमारा 8 देखो 1 2 3 4 नंबरों से डिजिट से कट रहा है, मतलब 8 जो दिया हुआ है ना 8 नंबरों से कट रहा है। तो ये, लेकिन ये इसके आवाज गुणनखंड नहीं कहलाएंगे। आवाज गुणनखंड देखो अब होगा ये आवाज गुणनखंड। अब हमने 8 के देखो जैसे आवाज गुणनखंड लिए, तो एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया इसके आवाज गुणनखंड। लेकिन ये देखो अब आवाज गुणनखंड ये दो, ये एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, फिर चार एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, फिर चार से कट रहा है, 8 ये भी एक से कटेगा, दो से कटेगा, जो लिखे हुए हैं। तो आवाज गुणनखंड यानी जो किसी से सिर्फ अपने नंबर से कटे। अब 8 का देख लो, अगर हम दो गुणन दो कर लेंगे, दो दूनी चार दूनी 8। अब देखो या तो सिर्फ ये एक से कटेगा या सिर्फ दो ही से कटेगा, तो ये होते हैं इसके आवाज गुणनखंड, हमें ये बताने हैं। तो यहाँ पे देखो संख्या दी है 144, हमें 144 के और 158 के, लेकिन देखो आवाज गुणनखंड द्वारा, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा हमें निम्नलिखित संख्याओं की मासा ज्ञात करनी है। मासा दो प्रकार से होते हैं, देखो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर देखना, आगे आगे पीछे का नहीं देखना, ठीक है। हमने ले लिया जैसे 8 ले लिया, 16 ले लिया, 32 ले लिया। अब कहना है इसके मासा बताओ, और मासा दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड वाली विधि से, और दूसरा किस प्रकार कर सकते हैं, भागफल वाली विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे होंगे, ऐसे कर लो, दो से कट जाएगा, दो चौके 8, दो अट्ठे 16, दो से 16, दो ऐसे फिर कटते जाएंगे, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो अट्ठे 16। तो अगर करते जाएंगे ना, फिर बाद में तो आएगा दो गुणन दो, ऐसे ऐसे नंबर आएंगे, ये क्या होंगे गुणनखंड विधि से। और डायरेक्ट इसको हम भागफल विधि से भी कर सकते हैं। 8 का भाग लगा दो 16 में, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया, ये अंक यहाँ उतर आएगा 8, फिर 8 का भाग 32 में लगा दो, 8 चौके 32। तो इसका मासा हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे हमारा 8 आया, ऐसे में ही 8 ही आएगा। तो क्या बताया हमने, मासा हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम देखो, इसमें साफ साफ लिखा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा हमें मासा ज्ञात करने हैं, ठीक है। देख लो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला एक्सरसाइज नंबर 10C, यहाँ मैं नहीं लिखा रहा, यहाँ बुक बुक है इसलिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 144 और 158, हमें इनकी आवाज गुणनखंड बताने हैं, ठीक है। तो हम 144 का पहले अलग से करके देख लेंगे। तो हमने 144 का अलग से लासा किया, ठीक है। 144 का हम अलग से लासा करेंगे ना, तो दो से काटेगा, दो से कितनी बार, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, 72 आया, फिर दो से कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा, फिर दो से 18 बार, ये तो आते हैं ना इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा। फिर दो से 9 बार, ये समझ में आया। अब 9 आ गया तो 3 से जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, 3 से एक बार, ठीक है। इसके कौन कौन से पहले, या फिर इसका 198 का कर लो, 198,
8 है लास्ट में, विभाजित का नियम बताया ही है, 2 से, 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर 3 से ही जाएगा, 3 से 33 बार, फिर 3 से 11 बार, फिर 11 से 1 बार। तो देखो 144 के हम लिख लेंगे, 144 के हमारे फैक्टर क्या क्या है, यानी अपवर्तक, 2 कितनी बार है, 4 बार, और 3 कितना बार है, 2 बार है, और 198 के 2 × 3 × 3 × 11। तो मासा में हम क्या करते हैं, लासा में हम सभी को लेते थे, लेकिन मासा में एक चीज़ ध्यान रखना है, 144 का जो फैक्टर आए अपवर्तक आए और 198 का जो अपवर्तक आए, उनमें जो कॉमन होगा, मासा का मतलब यही है मल्टीपल, ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसके फैक्टर आए ना वो हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब वो कॉमन होना चाहिए। 144 में 198 क्या क्या कॉमन है, तो देखो इसके पास कितने 2 हैं, 4 2 हैं, लेकिन इसके पास एक ही है, तो सिर्फ हम इसको लेंगे। आया समझ में, तो इसका 2 निकल के आ जाएगा, यानी इसका मासा हम कैसे करेंगे, लिख लेंगे मासा, इसका 2 कॉमन आ जाएगा, इसके पास, अरे 3 × 3 होगा भाई, यहाँ एक, इसके पास 2 3 है, इसके पास भी 2 3 है, यानी दोनों 3 हमारे पास उतरेंगे, लेकिन इसके पास 11 है, इसके पास 11 नहीं था, तो यानी हमारा यही मासा हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया। पहले हम 144 का लासा कर लेंगे, 198 का लासा कर लेंगे, फिर इसी को हम मासा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 144 के फैक्टर सामने लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा ना, देखो इसमें 2 कॉमन, इसमें भी था, इसमें था, तो हमने इसका 2 ले लिया, इसके पास 3 2 और थे, लेकिन इसके पास नहीं थे तो हमने नहीं लिया, लेकिन इसके पास 2 3 थे, इसके पास भी 2 3 थे, ले लिया। 198 के पास 11 था, लेकिन 144 के पास 11 नहीं है, तो हमने 11 भी नहीं लिया। फिर मासा क्या हो जाएगा इसका, 2 × 3 × 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया ना, गुणनखंड विधि यही होती है कि लासा का करके उसको मासा में चेंज कर देना, समझ में आया ना। 225 450 का आप लोग कर ही लोगे, 13 39 273 का कर ही लोगे, 6 सवाल आप लोग खुद से करना, हो जाएंगे सभी से, अलग अलग लासा लेना, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिया, उनके फैक्टर लिखना है ऐसे, और फैक्टर लिख के मासा जो जो दोनों में कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर देखो 3 3 दिए हैं, तो जो तीनों में कॉमन होगा उसका हम कर लेंगे, ठीक है, आया समझ में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला आप लोग खुद से करना, और करना है इसे फेयर पे करो। 10A करवा दी है, 10B हमने करवाई दी है, आज 10C अपनी चल रही है, जिसमें लासा और मासा, मतलब मासा को गुणनखंड विधि से करना है और भागफल विधि से करना है। देखो भागफल विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि समझ में आई सभी को, ये है गुणनखंड विधि। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है, और भाग विधि सभी को पता ही है कि भाग दे के करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बताए दे रहे हैं भाग विधि द्वारा, ये हमारे किस विधि, गुणनखंड विधि, ये हमारी है भाग विधि, ठीक है। इसमें देखो 442 दिया है, 1261, यानी साफ साफ छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगा देना है, सिंपल है, कर ही लोगे। अब 442 का पहाड़ हमें नहीं आता है, तो हम बना सकते हैं, 442 एकम 442 ही होगा, 442 का 2 में गुणा करेंगे, यानी 2 पहाड़ा बनाना है, ये पहाड़ा बनाना है, कैमरा के साइड में हो गया था। तो 441 एकम 400, 442 एकम 442, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 चौके 8, 884। फिर 442 का 3 बार देख लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, हासिल की 1, 3 चौके 12 और 1 13, 1326, लेकिन 1261 3 बार तो ज़्यादा हो रहा है, ये 1361 बना लेते ना पहाड़ी, यानी 2 बार जाएगा ये अपना, तो 884। भाग तो फिर आते ही हैं सभी को, 1 में से 4, यानी 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, हासिल यहाँ आ जाएगी 16, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, फिर हासिल यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, कितना 377 बचेगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा कितना, एक हासिल 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 377 आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, 377 का भाग इस संख्या को यहाँ उतार दो, 442 को, फिर समझ में आया ना। अब 377 का 2 ना करोगे, पहाड़ा बनाओगे तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, तो एक ही बार जाएगा, 377 भाग तो आते हैं, पर इसमें से हम इसको घटा दें, 12 में से 7 गए 5 बचेगा, हासिल यहाँ आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे कट ही जाएगा 65। अब 65 के आगे इसको यहाँ उतार दो, 377। ठीक है, अब 65 का पहाड़ा हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि 65 दूनी, तो 65 काम करके देखेंगे। अगर 5 में 5 25, 5 बार करके देखो, 5 25 हासिल की 2, 5 6 31 32, 325 हो रहे हैं। 6 बार और देख लो अगर हो जाए, नहीं होगा। 6 6 36, हासिल की 3, 6 6 36 और 3 39, ये ज़्यादा हो रहा है 396, तो 5 ही बार जाएगा ये 325। फिर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यानी फिर 52 का भाग हमें 65 में लगाना है, तो एक ही बार एक ही बार जाएगा। 52 एकम 52, पर हमारा कितना बचेगा, 65 था ये, 13 बचेगा। 13 का भाग लगा दो 52, 13 चौके 52, तो हमारा इसका मासा निकल के क्या आएगा, 13 आएगा। समझ में आए ना क्वेश्चन, भाग करना है, भाग खुद कर ही लेते हैं सभी लोग। ठीक है, भाग आते हैं। तो यानी हमने इसमें एक बता दिया है, बाकी आप लोग कर लोगे। 935 का पहाड़ा बना के भाग कर लेना, पहाड़ा ज़्यादा नहीं बनाना है, 5 तक ही बनाना, फिर कर लेना। गुणनखंड विधि से सबसे हो ही जाएंगे, भागफल विधि से सभी ये क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी के हो जाएं। ठीक है, दोबारा आप पूछ लेना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल रहे। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ऐसी जिसमें 125 और 94 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। संकेत हमें दिया है, प्रत्येक संख्या से एक घटाने पर, यानी प्रत्येक संख्या से एक घटाने पर प्राप्त संख्या 124, यानी 125 में से हम एक घटा देंगे तो 124 आ जाएगा, और 94 में से एक घटाएंगे तो 93 आ जाएगा। का मासा ही अभिष्ट संख्या होगी। मतलब 125 में से एक घटाएंगे तो 124 आएगा, संकेत उन्होंने हमें लिख कर दिया है, और 94 में से एक घटाएंगे तो 93, यानी इनका अगर हम मासा ले लेंगे ना 124 और 93 का, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम देख ले रहे हैं कि वो संख्या कैसे होगी। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन नंबर तीसरा। 125 में से हम एक घटाए दे रहे हैं तो 124 आ रहा है, फिर 94 से हम एक घटाए दे रहे हैं तो 93 आ रहा है, और संकेत हमें लिखा हुआ है कि जो संख्याएं आई ना घटाने पर, इन्हीं संख्याओं का मासा अभिष्ट संख्या होगी। तो हमें देखो 124 का भाग 93 में तो लगा नहीं सकते, हमेशा क्या करें, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो 93 का भाग लगा दो 124 में, तो 93 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, तो हम पहाड़ा बना के देखेंगे। तो 93 कम तो 93, 2 बार बना के देंगे, 2 3 6 18, 186 ज़्यादा हो रहा है तो एक ही बार जाएगा, 93 एकम 93। ठीक है, फिर घटा देंगे, 31 आ जाएगा, घटाने तो आते हैं, फिर 31 का भाग आगे वाली संख्या यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब 31 का पहाड़ा देख लेंगे, 31 कम 31, 31 दूनी 62 होते हैं, फिर 31 दिया 3 एकम 3, हाँ 3 बार जा रहा है, पूरा पूरा कट गया। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो हमसे पूछी है, अभिष्ट संख्या हमारी 31 हो जाएगी। सिंपल है सवाल, संकेत हमें दिया हुआ था। ठीक है, लासा मासा निकाल लेंगे, अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो गई, 31 हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसमें 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, ठीक है 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 और 5 शेषफल बचा रहे। तो इसमें संकेत दिया था, इसमें भी हम संकेत देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें संख्या दी है 49, 59, 109, उसमें से हमें क्या घटाना है, पहली वाली संख्या में से एक घटाना है। 49 में से एक घटाएंगे 48 आ जाएगा। दूसरी संख्या है 59, 59 में से हमें 3 घटाना है, कितना आ जाएगा, 59 में से 3 घटाएंगे 56 आ जाएगा। फिर 109, 100 में से हमें 5 घटाना है तो 104 आ जाएंगे। देखो साफ साफ लिखा है, संख्याएं थी उसमें से हमें नंबर दिए हुए थे, एक घटाना है, 3 घटाना है, 5 घटाना है, तो हमने पहले ही घटा लिए हैं। अब हमने यहाँ घटा लिए हैं, हमें संख्या क्या क्या प्राप्त हो गई, 48 प्राप्त हो गई, 56 प्राप्त हो गई, 104 प्राप्त हो गई। अब हम, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका मासा कर लेते हैं। मासा आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो भागफल विधि से या गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि गुणनखंड से करना है, हमें तो मासा देना है। तो सबसे सिंपल हमारे लिए कौन सी विधि होती है, लासा वाली विधि, पहाड़े नहीं बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देख लो 48 है, 6 है, 4 है, तो पूरी पूरी संख्या 2 से कटेंगी, नियम बताया था। ये 24 बार कट जाएगी, ये हमारी कितनी बार 28 बार कट जाएगी, ये 52 बार कट जाएगी, 5 दूनी 10, फिर 2 से
ये 12 बार कटेगी, ये 14 बार कटेगी और ये 26 बार कटेगी। अब भी 2 से कटना है, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 2 से 13 बार। आया ना समझ में? ठीक है। और यहाँ यहाँ कटेगा। अब देखो संख्याएं हम काटेंगे ना तो ये अलग अलग कटेंगी। ठीक है, इसमें हम जोड़ा बना के चलते हैं। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या क्या प्राप्त होगी, 2 × 2 × 2, यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मासा में हम क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों बराबर काट रही हो। ठीक है, अब देखो तीनों कैसे, 2 का हमने भाग लगाया तो तीनों संख्याएं कटी, फिर 2 का भाग लगाया तीनों संख्या एक साथ कटी, फिर 2 का भाग लगाए थे। अब देखो हम यहाँ पर 2 का भाग लगाए ना, ये तो कट जाएगा, 2 तिया 6, लेकिन 7 नहीं कटा, 13 नहीं कटा। यानी ये ये 2 एक्स्ट्रा है ना चौथी बार, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह नंबर जो तीनों को काट दे, तीनों में। मासा में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, तो 2 तीनों में कॉमन आ, देखो 2 से तीनों संख्या कट गई यहाँ तक, यहाँ तक तो तीनों संख्याएं कट गई, लेकिन अब नहीं कट रही 2 से। तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, 48 का अलग कर लो, 56 का अलग कर लो, और 104 का अलग कर लो। तो जो तीनों में कॉमन होगा वो लिख लेना, तो 2 2 2 8 ही आएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर लिया, अलग अलग नहीं करके। देखो 2 से तीनों संख्या एक साथ कटी, 2 से तीनों संख्या एक साथ कटी, 2 से तीनों संख्या एक साथ कटी, लेकिन अब 2 से तीनों संख्या एक साथ नहीं कट रही थी, इसलिए हमने अब ना 2 लिया ना 3 लिया। अब भी अलग अलग कटेंगी, 7 7 से ही कटेगा, 13 13 से कटेगा। तो यहाँ तक लेंगे हम पूरा एक एक तक नहीं ले जाएंगे, लासा ले जाते हैं हम एक, जब तक पूरा एक 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 ना बचे। लेकिन यहाँ पर हम देखो मासा बताना था, मासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 यहाँ तक कॉमन हो रहा था तीनों में, तो 2 दूनी 4। तो अब इस संख्या क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे, अब इस संख्या हमारी क्या है, 8 है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलना है। सिंपल है, भिन्नों को अंश में भाग देते हुए यानी भागफल करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रहे हैं, पहला 256/1444, यानी हमें क्या करना है, 256 में भाग लगाना है 1444। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है भाग देते हुए सरलता रूप में बदलना है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 256 का हमें पहाड़ा बनाना पड़ेगा। एक 1444 से ज़्यादा नहीं हो जाए तो बना लो। तो ऐसा बना सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, 24 हो रहे हैं ना। तो 256 × 4, 4 × 6 = 24, हासिल के 2, 4 × 5 = 20, 2 22 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 10 10 कम हो रहा है। 256 × 5 करके देखेंगे, 5 छक्के 30, हासिल की 3, 5 25 और 3 28, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 1280। ये भी अभी बहुत कम हो रहा है, तो 256 × 6 करके देखेंगे, 6 6 36 की 6, हासिल की 3, 6 5 30 और 3 33, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये ज़्यादा हो रहा है, यानी 5 बार जाएगा ये, तो कितना 1280। घटा देंगे 4 6, इसके यहाँ से 164, 164 में किसका भाग लगाना है, 256 में लगाओगे तो एक ही बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 164 कितना बचेगा, 92। अब 92 में 162 का भाग लगाना है। ठीक है, भागफल भी ये बता चुके हैं ना, आप लोग कर सकते हो पहाड़े बना के। ठीक है, अब 92 का भाग 162 में लगाना है, ये भी एक ही बार जाएगा, 92 हो गया। ठीक है, फिर घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 92 में भाग लगाना है 164 था ये, तो 2 बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 72 का भाग 92 में, तो ये भी एक ही बार जाएगा, 72 कम 72 कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब 20 का भाग हमें 72 में लगाना है, तो कितने बार जाएगा, 20 या 60, 3 बार जाएगा, 12 बचेगा ना। इसका हम आगे देख लेना, 12 का भाग हमें फिर 20 में लगाना है, दूनी ज़्यादा हो रहा है तो 12 एकम 12 ही आएगा, 8 बचेगा। 8 का भाग 12 में लगाओ, 8 एकम 8 ही जाएगा, 4 का भाग 8 में लगाओ, 4 दूनी 8, पूरा पूरा यहाँ कटा अब, तो मासा हमारा इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में? हम एक और बता दे रहे हैं आप लोग को करके, सिंपल है। आप लोगों को 256 का भाग 1444 में लगाना है, पहाड़ा बना लो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, 1 2 तक ही पहाड़े बनाने हैं। फिर 286 का भाग लगाना है 468 में, फिर 66 33 का भाग लगाना है 1 176 में। ठीक है, सिंपल है, लिखा हुआ है, हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास 6 का हमने आज एक्सरसाइज नंबर कहाँ करवा दी है, एक्सरसाइज नंबर अपनी हो गई 10C। तो यहाँ तक सब लोग क्या करना, फेयर कर लेना। ठीक है, और वीडियो में प्रॉब्लम बताई चुके हैं क्यों हो रही है, बस फिर ठीक है। तो यूट्यूब लिंक हम दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो अपलोड हो नहीं रही है।
यूट्यूब पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, रेजोल्यूशन बढ़ा लोगे ना तो वीडियो सही दिखेगी। 360 के करीब आप लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज मैं कम करके बना रहा हूँ, 1 GB तक पहुँच जाती है। इसलिए यूट्यूब पे क्या करना, आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा लेना वीडियो का, 360p पे देखना तो वीडियो साफ साफ दिखेगी। फिर बुक से पढ़ो, बुक से करो, ठीक है।